ये माल मैं चौधरी बुलंदे नूं पहुंचाना है, पर पहलो मेरी शरीफा अपनी मर्जी दे जेवर पसंद करेगी। हाय ला, ए टिक्का किन्ना सोना है, कैसा लगदा है? और तू ते आप चंदा टोटा है। झूठा। अमूमी तौर पर हम उन शख्सियात के बारे में बताते हैं जो स्क्रीन पर आते हैं और अवाम में मकबूल होते हैं, लेकिन आज हम लॉलीवुड की ऐसी शख्सियत का जिक्र करेंगे जो कभी स्क्रीन पर तो नहीं आए, लेकिन वो लॉलीवुड का सुतून समझे जाते थे। फिल्म इंडस्ट्री उनकी मुट्ठी में थी। सुल्तान राही समेत बड़े बड़े स्टार्स उन्होंने बनाए थे। वो जब स्टूडियो में दाखिल होते तो हलचल मच जाती थी। जी हाँ, मेरी मुराद हिदायतकार और फिल्म साज असलम डार से है। उन्होंने अपनी नई सोच से फिल्म इंडस्ट्री का धारा बदल दिया था। 80 की दहाई में पंजाबी सिनेमा ने जो रंग बदला, इस पौधे को लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि असलम डार ही थे। असलम डार के हिस्से में लॉलीवुड की एक खूबरू हसीना भी आई थी। असलम डार ने एक अहद गुजारा, वो रोज रानाइयां और इज्जत देखी जो कम ही लोगों के हिस्से में आई है। असलम डार को किंग मेकर कहा जाता था। फिल्म इंडस्ट्री में तारीख रकम करने वाले असलम डार एक अचानक मौत का शिकार हुए। आज हम असलम डार को याद करेंगे और फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनकी खिदमात पर खराज तहसीन भी पेश करेंगे। आज का दिन हमेशा याद रहेगा। कितनी अजीब बात है, जैसे कोई ख्वाब देख रही है। जी, आप देख। ये ख्वाब नहीं तो और क्या है? आपके साथ इतनी दूर तक चले आए हैं और आपका घर तक नहीं देखा। असलम डार 1936 को फिरोजवाला में पैदा हुए। आपके वालिद एम.एस. डार न सिर्फ फिल्म डायरेक्टर बल्कि फिल्मी सहाफी के तौर पर भी जाने जाते थे। उनकी तहरीरें मैगजीन्स की जीनत बना करती थीं। असलम डार ने जब आंख खोली तो अपने इर्द गिर्द डायरेक्शन की फिजा पाई, जिसमें रहते हुए उनके अंदर भी डायरेक्शन का शौक परवान चढ़ने लगा। जब असलम डार के वालिद को उनके शौक के बारे में मालूम हुआ तो वो फिल्मों की शूटिंग पर उन्हें भी अपने साथ ले जाने लगे। असलम डार को कुदरत ने कमाल मुशाहिदे से नवाजा था, जिसकी बिना पर वो मामलात को बहुत जल्दी और बारीकी से समझ जाते थे। चुनाचे थोड़े ही वक्त में उन्होंने फिल्मों की शूटिंग में अपने वालिद का हाथ बटाना शुरू कर दिया और उनके साथ कैमरामैन के तौर पर मुंसलिक हो गए। असलम डार ने बतौर कैमरामैन 30 फिल्मों में काम किया, जिनमें छू मंतर और रकासा भी शामिल है। आपके लिए ये बात किसी हैरत से कम न होगी कि 1965 की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म दुल्ला भट्टी असलम डार के वालिद एम.एस. डार के डायरेक्शन में बनी थी, जिसने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड्स कायम किए थे। इस फिल्म में असलम डार ने बतौर कैमरामैन अपने फराइज अंजाम दिए थे। असलम डार को ये एजाज भी हासिल रहा कि वो 1964 में बनने वाली कैमरामैन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी भी मुंतखब हुए। आओ बशीरिया, मैनू तेरा इंतजार था। मेरा नहीं चौधरी, तेनू अपने दुश्मन दी मौत का इंतजार। सच कहना बशीरिया, मेरे सीने नादर दे इंतकाम दा पांबड़ मचिया है। ये उदों ही ठंडा होवेगा जदों मैं ओदी मौत दी खबर सुन लगा। कैमरामैन के तौर पर काम करते हुए असलम डार ने एम.एस. डार, अनवर कमाल पाशा, असलम ईरानी और एस.एम. यूसुफ जैसे बड़े डायरेक्टर्स को इंतहाई करीब से काम करते हुए देखा। चूंकि उनका मुशाहिदा इंतहाई शानदार था, लिहाजा उन्होंने हिदायतकारी के इंतहाई कीमती नमूज सीखे और कैमरामैन से डायरेक्टर बनने का सफर शुरू कर दिया। असलम डार ने हिदायतकारी का बाकायदा आगाज 1968 की फिल्म दारा से किया, जो बुनियादी तौर पर तख्लीकी किरदार टार्जन की कहानी पर मुश्तमिल थी, जिसमें मिस्टर एशिया मुंतखब होने वाले पाकिस्तानी को कास्ट किया गया। असलम डार चूंकि इंतहाई शानदार तख्लीकी सलाहियतों के मालिक थे, लिहाजा इसकी बिना पर उन्होंने गैर रिवायती मौजू को अपनी फिल्म का हिस्सा बनाया। इस फिल्म ने फिल्म बीनों को बड़ी हद तक मुतासिर किया और सिनेमा घरों में एवरेज बिजनेस किया। इसके अलावा उन्होंने फिल्म आखिरी चट्टान की हिदायतकारी के फराइज भी सरअंजाम दिए, जो दारा की तरह कामयाब रही। लेकिन असलम डार की पहली बड़ी कामयाबी बशीरा थी, जिसने दरअसल पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की तारीख बदल कर रख दी थी। इस फिल्म से पहले देहाती तर्ज पर हल्की फुल्की फिल्में बन रही थी, जिसमें उस वक्त के बड़े बड़े सुपरस्टार्स हीरो जलवागर होते थे, जबकि मनफी किरदारों में सुल्तान राही, मजर शाह और असद बुखारी कास्ट किए जाते थे। असलम डार ने बशीरा के लिए मकबूल अदाकार सावन को कास्ट किया था, मगर उस वक्त उनकी फिल्म खान चाचा बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हिट करार पाई थी, जिसके बाद सावन ने अपने मुआवजे में होशरबा इजाफा कर लिया था, जिसकी अदायगी असलम डार के लिए नामुमकिन थी। चुनाचा उन्होंने 10 गुना कम मुआवजे पर सुल्तान राही को टाइटल रोल में कास्ट कर लिया, जबकि उनके हमरा फिल्म में रुजीना, हबीब, आलिया, इलियास कश्मीरी, रंगीला और नीमो शामिल थे। इस फिल्म ने रिलीज पर हर जानिब धूम मचा दी। फिल्म में सुल्तान राही अपनी जानदार अदाकारी के बायस इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए और मरते दम तक कोई भी उनसे ये एजाज न छीन सका। इस फिल्म से असलम डार के अहद साज उरूज का आगाज होता है, जिसने फिर कई नाकाबिले फरामोश फिल्में दी। कौन है तुसी एक तूफान दरा टकरा ले? बशीरिया तू बड़िया ही तुम्हा पाइयां ने। ओए बशीरा चढ़दी मौज है, डुबदा सूरज नहीं। ओए पंजाब दी किसे मां ने जो पुत्र नहीं जमया,
जरा बशीर ना टक्कर ले। बशीरा की कामयाबी के बाद असलम डार के बनाए हुए ट्रेंड्स को दूसरे फिल्मसाजों ने फॉलो करते हुए इस तरह की फिल्में बनाना शुरू की और सुल्तान राही को बतौर हीरो लेना शुरू कर दिया। बशीरा के बाद असलम डार ने 1973 में फिल्म जर खान बनाई, जिसमें उन्होंने सुल्तान राही को टाइटल रोल में कास्ट किया, जबकि उनके हमरा आलिया, रंगीला, अकील, निमो, अदीब और नैयर सुल्ताना शामिल थी। ये फिल्म बशीरा की तरह बड़े पैमाने पर सुपर हिट तो ना हो सकी, ताहम बिजनेस करते हुए सिनेमा घरों में हिट रही। असलम डार ने अपने करियर में अब तक एक्शन से भरपूर फिल्में डायरेक्ट की थी, जिसमें शामिल बशीरा ने उनके करियर को रूज की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था और वो किंग मेकर कहलाए जाने लगे थे। यहां तक कि लोग उनकी बनाई हुई फिल्म को कॉपी करके फिल्में बनाते थे। असलम डार चूंकि गैर रिवायती सोच के मालिक थे, लिहाजा उन्होंने एक्शन फिल्मों के बाद रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला किया, मगर किसी ने भी उनकी फिल्म में सरमायाकारी करने की हामी नहीं भरी और उन्हें यही मशवरा दिया गया कि वो किसी भी तरह का रिस्क लेने की बजाय एक्शन फिल्में बनाते रहें। मगर असलम डार अपनी धुन के पक्के थे, लिहाजा उन्होंने अपने साथियों की बात को नजरअंदाज करते हुए रोमांटिक फिल्म बनाने की तैयारियां शुरू कर दी और फिर उर्दू फिल्मी तारीख का एक शाहकार दिल लगी तख्लीक पाया। 1974 में असलम डार ने अपने करियर की पहली रोमांटिक फिल्म दिल लगी रिलीज की, जिसकी कास्ट में नदीम और शबनम को कास्ट किया गया। इस फिल्म के बारे में फिल्मी हल्के चहमगोइयां कर रहे थे कि मार धाड़ और एक्शन से भरपूर फिल्में बनाने वाला रोमानवी फिल्मों के साथ किसी सूरत इंसाफ नहीं कर पाएगा, मगर फिर वो हुआ जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। असलम डार की फिल्म लाहौर और कराची के सिनेमा घरों में लगी और सुपर हिट करार पाई। फिल्म में असलम डार की बिला नुक्स डायरेक्शन और नदीम शबनम की शानदार केमिस्ट्री ने फिल्म को 4 चांद लगा दिए थे। ये फिल्म प्लैटिनम जुबली मनाने में कामयाब रही और पाकिस्तान की बेहतरीन रोमानवी और नगमाती फिल्मों में से एक करार पाई। मौसीकी से भी लगाव है आपको? मौसीकी? जी हाँ, क्यों नहीं है? कितना खूबसूरत रेडियोग्राम है। हाँ, रेडियोग्राम ये मैं लंदन से लाया। अच्छा जी। तो फिर एक रिकॉर्ड सुनाइए ना। जी जी। हाँ, अभी सुना था। रिकॉर्ड अभी लगा। इसके अलावा असलम डार ने वादा, अनोखा दाज, सैया नाड़ी, बड़े मियां दीवाने और पहली नजर जैसी कई कामयाब तरीन फिल्में बनाकर इंडस्ट्री पर साबित किया कि वो इंतहाई वर्सटाइल हिदायतकार हैं जो हर तरह की फिल्में बनाने की काबिलियत रखते हैं। असलम डार इंडस्ट्री के उन हिदायतकारों में से थे जो पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की स्क्रीनिंग के खिलाफ थे। उन्होंने अपने साथी हिदायतकार परवेज कलीम के साथ प्लान बनाया था कि वो भारतीय फिल्मों की नुमाइश के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेंगे। एक तवील अरसा हिदायतकारी करने के बाद असलम डार इंडस्ट्री से रिटायर हो गए, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान डायरेक्टर्स एसोसिएशन का ताहयात सरबराह बनाया गया, जिसके बाद वो रोजाना की बुनियाद पर एवरन्यू स्टूडियो पहुंचते और डायरेक्टर्स के साथ मुलाकातें करते। नहीं नजमा, मैं आपसे माफी। छोड़ो राजा, जो होना था हो चुका। मुझसे नाराज नहीं हो? बिल्कुल नहीं। जंग और मोहब्बत में हर बात जायज होती है। हम दोनों ही हकीकत पर पर्दा डालते रहे। अगर ये जुर्म था तो हम दोनों मुजरिम हैं। 24 दिसंबर 2014 को जब असलम डार अपने घर में मौजूद थे तो अचानक उनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर बहरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया। तहम वो जांबर न हो सके और जहां फानी से रुखसत हो गए। उनकी नमाज जनाजा नमाज जोहर के बाद बहरिया टाउन की ग्रैंड जामे मस्जिद में अदा की गई। उनकी वफात पर इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों ने दुख का इजहार करते हुए कहा कि असलम डार न सिर्फ आला पाए के हिदायतकार थे, बल्कि हुस्ने ज़न की दौलत से मालामाल इंसान थे जो सबकी इज्जत करते थे और मोहब्बत के साथ पेश आते थे। वो सीनियर होने के बावजूद किसी की इज्जत में कमी नहीं लाते थे और इंडस्ट्री को अपनी फैमिली समझकर उसकी फलाह बहबूद के लिए काम करते थे। असलम डार ने 2 शादियां की, जिनमें से एक मारूफ अदाकारा दुर्दाना रहमान के साथ थी। दुर्दाना रहमान ने असलम डार की कई एक फिल्मों में काम किया था, जिससे दोनों बहुत करीब हुए और बात शादी तक जा पहुंची। असलम डार का बेटा राहील डार भी फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता है और बतौर डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है। असलम डार पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का इंतहाई कीमती सरमाया थे, जिन्होंने इंडस्ट्री को अपने तजुर्बात और मुशाहदात की बिना पर नए रुझानात से नवाजा और उसमें तरवीज की, जिसका फायदा आने वाले हिदायतकारों ने उठाया और इस तरह फिल्म इंडस्ट्री अपने उरूज को जा पहुंची, जिसका क्रेडिट सही मानों में असलम डार को जाता है। असलम डार की फनी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। अरे रानो, तूने क्या पहन लिया? तुझे अच्छा नहीं लगे रे? हाँ, अरे नहीं, तू तो बड़ी अच्छी लग रही इसमें। मैं तुझे अच्छी लगती हूँ रे? हाँ, तू तो बहुत अच्छी। क्या बात है, इतना उदास क्यों दिखता है रे?